से होंगे स्टूडेंट्स। हमने पहले भी जो है वो 10 चैप्टर डिस्कस किया था एमसीक्यूज। आज हम जो है वो 11 चैप्टर डिस्कस करेंगे और 11 चैप्टर है साउंड। तो इसके एमसीक्यूज देखते हैं कि एमसीक्यूज क्या है। पहला एमसीक्यूज है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ। ये जो साउंड है ये किसकी फॉर्म है, ये किसका किस्म है, ये किस टाइप की एनर्जी का किस्म है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो। मैकेनिकल एनर्जी, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो होती क्या है। ऐसी एनर्जी जो पोजीशन को चेंज करने की वजह से पैदा हो या मोशन की वजह से पैदा हो, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो याद रखिएगा साउंड जो है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, साउंड को ट्रेवल करने की हमेशा किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां पे एयर हो, तो तभी जो है साउंड ट्रेवल कर पाता है। तो याद रखिएगा कि साउंड जो है वो किसकी किस्म है, मैकेनिकल एनर्जी का किस्म है। ठीक है, ओके। एमसीक्यूज नंबर 2, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसे हम ऑडिबल करते हैं, मतलब जिसे हम सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो हमें कान दिए हैं इनकी मदद से हम सुन सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी होती है दैट अ नॉर्मल ह्यूमन, जो बंदा सही है, ठीक ठाक है, ईयर कैन डिटेक्ट, और उसके कान सुन सकते हैं। तो कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। नंबर ए 10 हर्ट्ज टू 10 किलो, नो। 20 हर्ट्ज टू 20,000, के का मतलब होता है 1000। ठीक है, के का क्या मतलब है, 1000। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान जो है इंसान इतनी आवाज को डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है, इतनी फ्रीक्वेंसी को। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें कौन सा करेक्ट था, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था। चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज पर। द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, कह रहा है कि तकरीबन जो साउंड की स्पीड होती है वो एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो कितनी होती है। नंबर ए 332, नो। 34, नो। 17 मीटर पर सेकेंड, नो। 680 मीटर पर सेकेंड, नो। तो चारों ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इन्होंने गलती की है। ये जो ए ऑप्शन है ये जो है लगभग इससे मिल रहा है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो साउंड की स्पीड होती है एयर में वो 331 होती है। तो इस 2 की जगह पर क्या आना चाहिए था, यहां पे 1 आना चाहिए था, वो 1 इन्होंने नहीं दिया, तो यहां पे 331 होना चाहिए था। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, मगर आप यहां पे 1 लगा दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक जो इनसे गलती हो गई है। ठीक है, अब नंबर 4 क्या है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। साउंड जो है जब ट्रेवल करता है सॉलिड में तो बहुत तेज ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में तेज करता है, गैसेस के मुकाबले में तेज करता है। तो ये क्यों करता है, भाई सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो तेज मूव करता है, मगर किसके मुकाबले में, गैसेस के मुकाबले में। ऐसी क्या वजह है। तो याद रखिएगा साउंड में जो है, साउंड जो है वो ट्रेवल फास्ट सॉलिड में इसलिए करता है क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो इसलिए जो है साउंड ज्यादा तेज मूव करता है सॉलिड के अंदर, गैस के अंदर कम करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, गैस मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड लूजली। बात ठीक है, मगर ऊपर वाली बात से रिलेट नहीं हो रही। साउंड डज नॉट ट्रेवल फास्टर, ये तो बात ही अलग है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो
सी होगा कि भाई सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से जो साउंड जो है वो ज्यादा तेज ट्रेवल करता है सॉलिड में गैसेस के मुकाबले में। नंबर 5, द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कह रहा है दो रीजंस हैं, दो सबब हैं, दो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं। किस पर असर करते हैं? साउंड की स्पीड पे असर करते हैं। कब? किसमें? इन एयर, हवा में। वो कौन से दो सबब हैं? ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही है। एंड वॉल्यूम, आगे वाली बात गलत है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नंबर बी, टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। एंड मास ऑफ द एयर, आगे वाली बात ठीक नहीं है। सी, वॉल्यूम एंड मास, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। डी ऑप्शन, टेम्परेचर, बिल्कुल। एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की जो स्पीड है एयर के अंदर, आवाज की जो रफ्तार है उस हवा के अंदर, उस पे जो असर करती है या उसमें जो चेंज आता है वो दो रीजंस की वजह से आता है। नंबर 1 टेम्परेचर की वजह से, नंबर 2 ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, अब हम तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डी वाला ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास जो 6 नंबर एमसीक्यूज है वो क्या है? द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव इज। कह रहा है कि अब देखिए जिक्र किसका हो रहा है? साउंड वेव्स का जिक्र हो रहा है। और हमें पता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, मतलब मीडियम पे डिपेंड करती हैं। इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा साउंड वेव्स में दो चीजें होती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। तो पार्टिकल्स जब आपस में करीब हो जाते हैं, पार्टिकल्स जब आपस में करीब हो जाते हैं तो करीब होने वाले अमल को हम कहते हैं कंप्रेशन। और जब पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो इस बीच वाले अमल को, ये जब दूर हो जाएंगे तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? रेयरफेक्शन कहेंगे। ठीक है, और ये उस्ताद मोहतरम रिस्पेक्टेड टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया होगा। तो याद रखिएगा जब पार्टिकल्स करीब होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और दूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो इन बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में ये जो बीच वाला डिस्टेंस होता है, तो मुझे बताएं जब पार्टिकल्स आपस में करीब हो रहे थे ये बीच वाला जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा टाइम पीरियड ही कहलाता, और ना ही एम्पलीट्यूड कहलाता है, ना ही फ्रीक्वेंसी कहलाता है, बल्कि हम क्या कहते हैं उसे? वेवलेंथ कहते हैं। तो कंप्रेशंस के, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। 7 नंबर एमसीक्यूज, द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ अ साउंड। कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है इन डिफरेंट मीडियम्स, मुख्तलिफ मीडियम्स में, फ्रॉम फास्टर, तेज से, टू स्लोएस्ट, पहले तेज होती है फिर स्लो हो जाती है। तो बताएं कि आप उसको क्या करें? ऑर्डर करें, तरतीब दें। बताएं। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मीडियम्स कितने होते हैं। तो यहां पे मीडियम कितने दिए हुए? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितने मीडियम है? 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किस में होती है। अगर आप अपने बुक की समरी देखें या पीछे आपने टॉपिक पढ़ा होगा वहां पे देखें तो जो साउंड की जो स्पीड होती है वो ज्यादा तेज कहां पर होती है? सॉलिड्स में ज्यादा तेज होती है। और फिर अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें तो इन दोनों में जो साउंड की स्पीड होती है वो स्लो होती है, मगर लिक्विड में थोड़ी कम स्लो होती है, गैस में बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो अगर हम इस बात को तरतीब देना चाहें तो पहले हम कहेंगे
कि जो साउंड की स्पीड है, और वही हमसे पूछा गया है कि आप तरतीब दें साउंड की स्पीड ज्यादा किस में है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती है, तो इस बात को तरतीब दें। तो गैस, यहां से गैस से शुरू हो रही है, नहीं, हमें पहले क्या बताना है, फास्टर, तो लिक्विड, ये भी नहीं। अगर आप तीसरा ऑप्शन देखें, हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो ज्यादा तेज होती है, और अगर लिक्विड की बात करें इससे स्लो होती है इसके अंदर, और इससे भी ज्यादा स्लो जो है वो किस में होती है, गैस में होती है। और वही हमसे पूछा गया है कि आप इस बात को तरतीब दें, ठीक है। तो तरतीब जो दी है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तरतीब के लिहाज से सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ओके जी, अगर हम 8 वाला एमसीक्यू देखें, अल्ट्रासाउंड हैज सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, अल्ट्रासाउंड का जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हमारी इस दुनिया में। ज्यादातर अगर मेडिकल की फील्ड को देखा जाए उसमें और इंडस्ट्रीज में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी सबमरीन की गहराई को मालूम करने के लिए, या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, मुख्तलिफ ऑपरेशंस वगैरह में, मुख्तलिफ चेकिंग के लिए, मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर, डॉक्टरी फील्ड के अंदर जो है मुख्तलिफ चीजों को एग्जामाइन करने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं। तो इनमें हमसे कह रहा है विच वन हैज यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। आप ऑप्शंस को देखकर बताएं कि किसमें जो है अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन, नो। सी डिस्पर्जन, नहीं। डी मेजरिंग ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, नहीं। ये जो बी वाला ऑप्शन है प्रीनेटाल स्कैनिंग, इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये प्रीनेटाल स्कैनिंग क्या होती है, जब कोई मां जो है वो प्रेग्नेंट होती है, जब भी कोई भी जो है औरत कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद जब 18 या 21 जो है वीक्स पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद स्कैनिंग की जाती है। अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, उसका मेन जो रीजन है वो ये होता है कि देखा जाए कि जो बच्चा है वो पेट के अंदर उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, और उसकी जो बॉडी के पार्ट्स है उन सबकी जो ग्रोथ हो रही है वो नहीं हो रही। इसका जो मेन रीजन है वो ये होता है। तो प्रीनेटाल स्कैनिंग बेसिकली इसका जो पर्पस है वो क्या है, 18 से 21 वीक्स जो है के बाद किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ को देखा जाए। तो ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है ये वाला करेक्ट होगा। 9 वाला एमसीक्यूज, द कॉजेज ऑफ द इको इज, रीजन बताएं, वजह बताएं कि जो इको होता है वो किस वजह से पैदा होता है। नंबर ए एब्जॉर्प्शन, नहीं। डिस्पर्जन, नहीं। और डी वाला देखिए रिफ्रैक्शन, नहीं। मगर सी वाला ऑप्शन देखिए रिफ्लेक्शन। मगर सबसे पहले इको, इको है क्या, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ अ साउंड, साउंड की रिपीटेशन होना, ठीक है। अगर आपकी साउंड की वेव्स रिपीट तब होंगी, आपकी साउंड जो है वो रिपीट तब कब होगा, जब वो किसी दीवार से टकरा के वापस सुनाई दे। तो याद रखिएगा, आपको साउंड का इको तब सुनाई देता है जब कोई साउंड वेव्स किसी दीवार से, किसी बैरियर से जो है वो टकरा के वापस आए, तो तब ही आपका इको पैदा होता है। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन। तो इको जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से पैदा होता है, किसी चीज से टकरा के आने से जो है वो इको पैदा होता है। नंबर 10, विच टाइप ऑफ अ वेव, बताएं कि इनमें से कौन सी वेव्स जो है वो किस समय कैन नॉट ट्रेवल, जो सफर नहीं करती थ्रू वैक्यूम। इन 4 ऑप्शंस में से बताएं वो कौन सी वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। पहले वैक्यूम है क्या, ऐसी जगह जहां पर एयर ना हो, उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। तो कह रहे कि इनमें से बताएं कौन सा जो है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता। नंबर ए साउंड वेव्स, पहला ही ऑप्शन देखें, हमें पता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम कौन सा, मीडियम किसे कहते हैं, वो जगह जहां पर एयर हो। तो यहां पे कह रहा है कि कैन नॉट ट्रैवल, तो हमें पता है वैक्यूम में ऐसी जगह जहां पर एयर ना हो वहां पे साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करेंगी, वहां पे साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा।
अगर आप जमीन से ऊपर चले जाएं और प्लैनेट्स पर जाएं और वहां पे अगर आप बोलेंगे तो आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है, वहां पे एयर नहीं है। और अगर ऐसी जगह है जहां पे एयर नहीं है, वहां पे आप बोलेंगे तो आवाज सुनाई नहीं देगी। आवाज को सफर तय करने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो ये जो पहला ही ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये जो साउंड की वेव्स है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। इंफ्रा ये भी करती है, माइक्रोवेव्स और एक्सरेज ये तीनों जो है ये करती है। तो एक ही ऑप्शन जो है यही नहीं करती, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं ये एमसीक्यूज आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो। स्टूडेंट्स मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। आज अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता कोई मसला नहीं। अगर आज आपको लगता है कि हम जीरो है, हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो याद रखिएगा इस दुनिया में हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है। और याद रखिएगा जीरो के बाद कौन आता है? 1 आता है। इसका मतलब आज अगर आपको लग रहा है आप जीरो है, कोई बात नहीं, अनकरीब आप नंबर 1 बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद 1 आता है। इसमें कोई गलती हुई हो मुझे जरूर गाइड कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।